हाँ तो दोस्तों, मैं विकास आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आपका एमएससी क्लास थर्ड में स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर सकुशल होंगे। तो आज आपकी बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ स्केटरिंग एम्पलीट्यूड की बात की जा रही है। मतलब प्रसार किया जा रहा है स्केटरिंग एम्पलीट्यूड का, जो कि हमने पिछले लेक्चरों में देखा है। तो आज इसमें हम क्या देखते हैं कि जो स्केटरिंग का रीजन होता है उससे पहले का और उसके बाद का क्या डिफरेंट आता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ी सी ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में करनी है कि द पार्टिकल एनर्जी फ्रॉम स्केटरिंग रीजन इट फेज वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द केस व्हेन देयर इज नो स्केटरिंग। ओके, यहाँ तक आपको ये लिखना है। आप इसको पूरा कंप्लीट ऐसे करके आओगे तो आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे, कोई आपको काटने वाला नहीं मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आराम से ये कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, सिंपल सिंपल सा डेरिवेटिव है और डेरिवेशन हो रहा है पूरा, और डेरिवेशन अपने को करना है। ठीक है, हैंस भी नो, हम जानते हैं कि इनिशियल वेव फंक्शन जो हमने इनिशियल निकाली वैल्यू और फाइनल वाली वैल्यू निकाली जो आफ्टर स्केटरिंग के बाद हुई, तो हमने को पिछले लेक्चर में दो जो समीकरण प्राप्त हुए थे वही इक्वेशन मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको दो इक्वेशन से कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि हम जानते हैं, पहला लेक्चर में हमने पढ़ा था कि साई फाइनल जो होता है वो साई स्केटर प्लस साइन इंसिडेंट इन दोनों की वैल्यू के योग के बराबर होता है। ठीक है, और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा अपॉन 2 आइटा, ये वाली वैल्यू अपनी होती है। ठीक है, ये वाली वैल्यू अपने को याद रखनी है। ये वाली वैल्यू अपने साइन फाइनल वाली और साइन स्केटर निकाल लेंगे पक्षांतरण करके, और साइन स्केटर की वैल्यू हमने पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड से इक्वेशन 4 जो आपके स्क्रीन पे दिखाई गई है वो वाली हमने निकाल ली है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 1, 2 और 4 से हम 3 में रख देंगे मान। ओके, 1, 2, 3 मतलब 1, 2, 4, ये 1, 2 का 4, ये वाली इक्वेशन रखेंगे थर्ड में। ओके, तो सिंपल सा हमने ये रख दिया है और कुछ नहीं किया है, और इक्वेशन अपने को 5 प्राप्त हो गई है। 5 प्राप्त हो गई है, सिंपल सिंपल सा डेरिवेशन है। उसको आगे देखिए, आप कंपेयर करना है एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा के आर, मतलब प्लस आइटा के आर का नहीं करना है, माइनस आइटा के आर। और लेफ्ट हैंड साइड वाली में माइनस आइटा के आर की कोई वैल्यू नहीं है, टर्म नहीं है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे तो हो जाएगी 0, और ये वाला हम कंपेयर कर देंगे इधर। इधर कंपेयर करने के बाद आपको ए एल की वैल्यू प्राप्त होगी, जो का अपने क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। और इस एम्पलीट्यूड का मान ये वाला अपने को ज्ञात करना है, एक्सपोनेंशियल आइटा डेल्टा एल। और इस वाली जो वैल्यू आई है ए एल की एम्पलीट्यूड की, इसको हमको समीकरण नंबर 5 जो अपने को दिया हुआ है उसको अपने को कर देना है हल। ओके, तो यहाँ तक दोस्तों। इसके बाद देखिए आप कि एफ थीटा पाई अपन आर उसमें रख दिया हमने सिंपल सिंपल सा, और दो अपने की यहाँ पे कट गई है, प्लस माइनस वाली ये टर्म एक्सपोनेंशियल आइटा के आर वाली, ये दोनों कैंसिल हो गई हैं। इसको अपने को कैंसिल करना है। अब आगे देखिए आप, थोड़ा सा इधर हम इसको सुव्यवस्थित कर लेते हैं, थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। और हम जानते हैं जो एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस का आइटा थीटा अपन 2 आइटा, ये साइन थीटा होता है। और एक टर्म अपने को ये वाली याद रखनी है, यहाँ पे देखिए हेयर, ये वाली अपने को याद करने की है कि इसमें क्या किया है कि एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा थीटा है या एल पाई बाई 2 है, इसको हम क्या कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल आइटा पाई बाई 2 पावर कर सकते हैं माइनस एल की। तो इसको हम खोल सकते हैं कि कॉस पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2, और पावर कितनी है, माइनस एल है, तो आइटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो आइटा की पावर माइनस एल सिंपल सा लिख देंगे। और इसको हम रख देंगे उसमें स्केटरिंग एम्पलीट्यूड वाले फंक्शन में। तो अपने को एक इक्वेशन ऐसी प्राप्त हो जाएगी जो आपकी स्क्रीन पे इक्वेशन नंबर 7 दिया हुआ है। और यहाँ पे आइटा की पावर जो एल है, ये तो आपस में दोनों कैंसिल, ये वाला अपने को प्राप्त हो जाएगा समीकरण। ये बॉक्स वाला जो दिखा हुआ है आपको, ये होता है स्केटरिंग एम्पलीट्यूड, ये आपको याद करना है हमेशा, ये तो आएगा ये एग्जाम में, इसके पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़्यादा आज इम्पोर्टेंट आपके लिए डेरिवेशन। उसके बाद देखिए आप टोटल क्रॉस सेक्शन निकालते हैं, तो सिग्मा टी मैंने बताया था 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई तक एफ थीटा पाई मॉड का स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, मतलब इसकी वैल्यू वही तो है सिग्मा थीटा, ये वाला जो टर्म है, तो इसको कर लीजिए। उसके बाद आपको एफ थीटा पाई की वैल्यू पता ही है, एक डैश लगा दीजिए, क्योंकि एक कंजुगेट भी तो है इसका, कंजुगेट वाली टर्म और वो वाली टर्म सिंपल वाली, दोनों को अपने मल्टीपल करके लिखना है। और लेजेंडरी पॉलिनोमियल बहुपद अपने को ये वाला, चूंकि ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल बहुपद है, तो ये अपने को याद रखना है 0 से पाई पी एल कॉस थीटा पी एल डैश कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा
इसका जो मान होता है वो 2/2l + 1 डेल्टा एल एल डैश होता है, जहाँ पे डेल्टा एल एल डैश क्या होता है, ड्रॉक डेल्टा फंक्शन। यदि एल बराबर एल डैश हो जाए तो डेल्टा एल एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसमें सिंपल सा इसका मान रख देना है। मान रखने के बाद ये जितना कटेगा वो काट देना है। उसके बाद ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड अपने को, ये वाली वैल्यू अपने को टोटल क्रॉस सेक्शन में प्राप्त हो जाएगी, 4π/k² समेशन l बराबर 0 से इनफाइनाइट तक और 2l + 1 sin स्क्वायर डेल्टा एल। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझना होगा। ये वाली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप रब वर्क में कर लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए जो कि मैंने बताया है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या इसको फिर वैसे कर लीजिए जैसा कि आपकी इच्छा है, ठीक है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम इसमें ऑप्टिकल थ्योरम है, तो ऑप्टिकल थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दिस थ्योरम स्टेट, ये थ्योरम जो होती है वो क्या कहती है कि एम्पलीट्यूड ऑफ स्केटर वेव फंक्शन, जो एम्पलीट्यूड होता है ना स्केटर वेव फंक्शन जो अभी हमने निकाला था f थीटा फाई, वो क्या होता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक अध्यारोपण सिद्धांत पे कार्य करेगा, अध्यारोपित होगा और थीटा बराबर 0 डिग्री पे होगा। इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी, और ये क्या होती है, काल्पनिक राशियाँ होती हैं, क्वांटिटी होती हैं। और दिस थ्योरम मेजर द स्केटरिंग एम्पलीट्यूड एज ए इमेजिनरी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल इसको कंप्लीट करा देंगे ऑप्टिकल थ्योरम को। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।